Ultaya electric vehicle. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लालसोट मंडी में आने वाली फसल होगी सुरक्षित, अब बारिश में नहीं भीगेगी किसानों की फसल, डोम के नीचे रखी जाएगी फसल। जयपुर में उद्यमकर्ता डॉक्टर के जन्मदिन पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ रखा गया स्वच्छता कार्यक्रम, मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। लालसोट में पार्षदों और आमजन की अपील पर आज होनी थी सुनवाई, दायर अपील पर डीएलबी में होनी थी सुनवाई। रानी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई रैली में शामिल जवानों का किया गया स्वागत, भरत राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। और हनुमानगढ़ में 29वें जिला स्थापना दिवस पर किया गया पौधारोपण पर लगाए गए 200 पौधे, सभी संस्थानों में किया गया पौधारोपण। चलिए अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर हैं। पोखरण पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। मंत्री ने हाई स्कूल परिसर में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए हौसला बढ़ाया है। मंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 से 22 की मशाल यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मशाल जलाकर रथ को रवाना किया है। मंत्री ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में खिलाड़ियों के लिए विशेष सौगात को गिनाकर खिलाड़ियों को उत्साहित किया है। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, एसडीएम राजेश बिश्नोई, जिला खेल अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। और जयपुर में कल प्रताप नगर के विभिन्न वार्डों में प्रसिद्ध शिक्षाविद और उद्यमकर्ता डॉक्टर आशुतोष पंत के जन्मदिन पर पौधारोपण और स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रेटर नगर निगम के सफाई समिति चेयरमैन रामस्वरूप गुनावत द्वारा वार्ड संख्या 112 में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वच्छता के महत्व पर स्थानीय निवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन को लेकर डॉक्टर पंत द्वारा वक्तव्य दिया गया है। वहीं उसके बाद जगतपुरा रोड स्थित वार्ड संख्या 119 के राजवाड़ा गार्डन में प्रताप नगर मंडल महामंत्री राम अवतार टीलावाला के नेतृत्व में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर पंत के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया है। उसके बाद शकुंतला रेजिडेंसी में पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया गया है। खबर आपको जयपुर की बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में कल प्रताप नगर में विभिन्न वार्डों में प्रसिद्ध शिक्षाविद और उद्यमकर्ता डॉक्टर आशुतोष पंत के जन्मदिन पर पौधारोपण और स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ग्रेटर नगर निगम के सफाई समिति चेयरमैन रामस्वरूप गुनावत द्वारा वार्ड संख्या 112 में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम रखा गया है। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मोटर स्पोर्ट्स के 3 नेशनल चैंपियन सने सिद्धू, सनम सेखो और गुरमीत विर्दी ने रावतसर क्षेत्र के धनासर के घोरे पर धोरों पर ऑफरोडिंग के जरिए खूब धूम मचाया है। मौका था कि 29वें हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से हेजर्ट रेडर्स क्लब की ओर से आयोजित ऑफरोडिंग कार्यक्रम का जिस कार्यक्रम में 3
इन तीनों नेशनल चैंपियंस ने एटीवी, पोलारिस समेत अन्य स्पोर्ट्स गाड़ियों के जरिए धनासर के घोरों पर बनाए गए ट्रैक और स्पोर्ट्स गाड़ियों के जरिए खूब रोमांच पैदा किया है। कार्यक्रम में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ के करीब 30 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि मोटर स्पोर्ट्स के 3 नेशनल चैंपियन पंजाब से धनासर आए और ऑफ-रोडिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सभी को रोमांचित कर गए हैं। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिला प्रशासन रावतसर के धनासर को ऑफ-रोडिंग के क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने को लेकर प्रयासरत है। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां मोटर स्पोर्ट्स के 3 नेशनल चैंपियन सन्नी सिद्धू, सनम सेखो और गुरमीत विरदी ने रावतसर क्षेत्र में धनासर के धोरों पर ओवरलोडिंग के जरिए खूब धूम मचाई है। मौके पर 29वें हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से डेजर्ट रेडर्स क्लब की ओर से आयोजित ऑफ-रोडिंग कार्यक्रम का, जिस कार्यक्रम में 3 नेशनल चैंपियंस ने एटीवी, पोलारिस समेत अन्य स्पोर्ट्स गाड़ियों के जरिए धनासर के धोरों पर बनाए गए ट्रैक पर स्पोर्ट्स गाड़ियों के जरिए खूब रोमांच पैदा किया है। जैसे हम पंजाब में हम रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे को अगर रेगिस्तान में जाना हो या तो जैसलमेर जाएंगे या यहाँ जाएंगे, तो यहाँ का हमारे को पता नहीं था भी यहाँ पे भी इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। सारा अपना जो डेजर्ट रेडर क्लब है सारा ऑर्गेनाइज्ड है, और जो यहाँ के लोग बंदे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। कहीं हम पहले जाते थे 2-3 दिन पहले जैसलमेर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। अब हमारे को यहीं पे सेम चीज़ यहीं पे मिलती है। तो एक तो वो हो गया। सेकेंडली हनुमानगढ़ की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छा मोटर स्पोर्ट हब क्रिएट हो सकता है। ऑर्गेनाइज किया जी इन्होंने डेजर्ट रेडर्स क्लब, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। हर जगह बंटिंग और मार्शल लगाए हैं, और उन्होंने ट्रैक बहुत अच्छा बनाया हो। कहीं कोई फंस जाए तो उनके वहाँ पे रिकवरी व्हीकल भी खड़े हैं। कोई और अगर आना चाहे तो ये मेरी यही राय है उनके लिए कि वो आए, डेजर्ट रेडर्स क्लब के साथ ही आगे सीखें, क्योंकि लगता आसान है पर जब फंस जाते हैं तो मुसीबत में फिर होना बहुत ज़रूरी है। रेत जब कहीं ऐसी जगह होके शिफ्ट होके रोड की या ट्रैक से आके ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ पे हमें लगता है कि आसान हो पर वो सॉफ्ट होती है, तो ये क्लब के साथ एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको सिखाते भी है कैसे करना है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो लोगों को मैं कहता हूँ बार बार करना चाहिए। ERC वाले ऑफ-रोडर क्लब है, वो रेडर्स क्लब, वो बहुत अच्छे यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। आज इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। हम यहाँ पे स्पेशल चंडीगढ़ से काफ़ी ऑफ-रोडर्स इकट्ठे हो गए हैं, और ये जगह हमें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ हमारे वहाँ पे ऐसी टेरेन नहीं मिलती। वहाँ पे हमें स्लश है, रॉकी है, पहाड़ियाँ हैं, बट यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही यहाँ के जो ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रैक है यहाँ पे जो मिलता है, और हमें यहाँ पे गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आता है। और खास करके जो नए जो आज की डेट में जो न्यू कमर्स है, जो स्टार्टअप जो अभी नए ऑफ रोडर है जो स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ पे आके उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जिसके लिए हम आए हैं, पंजाब से आए, मतलब मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, और मेरे को 1 साल हो गया ऑफ रोडिंग करते हुए। उसके पहले ऑफ रोडिंग में मेरा आने का जो पर्पस था, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो उसके बाद एक रियलाइजेशन होती है कि ज़िंदगी एक ही है, जो करना है कर लो। तो फिर मैंने तब ऑफ रोडिंग शुरू करी। तभी मुझे डर नहीं लगता कि जो है ठीक है कर लो। और यहाँ पे ये इवेंट DRC ने ऑर्गेनाइज किया, डेजर्ट रेडर्स क्लब ने। बहुत अमेजिंग इवेंट है ये, एंड बहुत अच्छे से मैनेज्ड है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज इवेंट है, एंड जगह बहुत सुंदर है। और लालसोट मंडी आने वाले किसानों की फसलें अब नहीं भीगेंगी। बारिश में किसानों को डोम के नीचे अपनी फसल सुरक्षित रख सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कृषि उपज मंडी लालसोट में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डोम और नाले पर बनी पुलिया का उद्घाटन किया है। दौसा जिले का पहला डोम लालसोट मंडी में सेल्फ
सेल्फ सपोर्टिंग तकनीकी से बनाया गया है। इसके साथ ही मंडी प्रांगण में 2 करोड़ 6 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों पर 25 लाख की लागत से लेबर शेड विस्तार और आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया है। और लालसोट मुख्यालय पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पार्षद और आमजन द्वारा दायर की गई अपील पर आज 11 जुलाई को डीएलबी में सुनवाई होनी थी, लेकिन डीएलबी डायरेक्टर हरदेश शर्मा की छुट्टी पर होने के कारण आज होने वाले सुनवाई पट्टा प्रकरण में सुनवाई टल गई है और आगामी 22 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए दी गई है। वहीं धरने पर बैठे धरनार्थियों द्वारा कहा गया है कि डीएलबी से चाहे जितनी तारीख पर तारीख मिले उससे हम धरनार्थियों के मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हमारा जोश और जुनून मजबूत होता जा रहा है। वहीं हमें आगामी विधानसभा चुनाव तक भी धरना पर बैठना पड़े तो हम बैठे रहेंगे। वही आपको बता दें कि आज धरने को 57 दिन हो गए हैं और क्रमिक अनशन को 34 दिन हो गए हैं। खबर आपको लालसोट से बता रहे हैं, जहां पर पार्षद और आमजन की अपील पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई है। दायर अपील पर डीएलबी में आज सुनवाई होनी थी, जो आज टल गई है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पार्षद और आमजन द्वारा दायर की गई अपील पर 11 जुलाई को यानी कि आज सुनवाई टल गई है। वही डीएलबी डायरेक्टर हरदेश शर्मा की छुट्टी पर होने के कारण ये सुनवाई जो है वो टाल दी गई है और आगामी 22 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए दी गई है। और रानी में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रैली रेलवे स्टेशन पार्किंग में पहुंची, जहां विभिन्न संगठनों के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय आरपीएफ थाना अधिकारी निरीक्षक ओम प्रकाश बैरवा के साथ स्टाफ ने रैली में शामिल जवानों का स्वागत किया है। मौके पर भरत राठौर, डालचंद चौहान, नगराज वैष्णव, प्रवीण चौहान, गोपी माली सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद नजर आए हैं। बात हम रानी की कर रहे हैं, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रैली निकाली गई है। वहीं रैली में शामिल जवानों का स्वागत किया गया है। भरत राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे इस दौरान। और पाली एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बाल कल्याण संप्रेक्षण गृह में कार्रवाई हुई है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा को 10,000 के रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। वहीं सीडब्ल्यूसी के मेंबर इंदु चोपड़ा लक्ष्मण को भी ट्रैप किया गया है। इसमें पैनल अधिवक्ता सुधीर ककाणी को ट्रैप भी किया गया है। पोस्को के मामले में प्रतिकार राशि के मामले में कमीशन की मांग को लेकर कार्रवाई की गई है। खबर आपको पाली से बता रहे हैं, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाल कल्याण संप्रेक्षक गृह में ये कार्रवाई की गई है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को ट्रैप किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक परिवार या उपस्थित लोगों को बताया था कि उसका पोक्सो का मैटर है और पोक्सो में सामने आरोपी को सजा हो गई है। अब चूंकि प्रतिकार की राशि है जो मेरे लगा रखी है कलेक्टर में, उसकी प्रतिकार की राशि का मुझे भुगतान समय पर नहीं होने दे रहे हैं और उसके लिए मेरे को कमीशन मांग रहे हैं। कमेटी जो सीडब्ल्यूसी कमेटी है, उस कमेटी का चेयरमैन सीताराम शर्मा और उसकी मेंबर इंदु चोपड़ा और एक उनका मेंबर और है लक्ष्मण, वो खुद पैसे नहीं देके एक वकील के मार्फत वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है उसमें जो आपको पैसा मिलेगा उसमें मुझे 10% देंगे तो हम आगे कार्रवाई देंगे और आपका पैसे का भुगतान होगा। इस पर हमने वेरिफिकेशन कराया गया तो वेरिफिकेशन उसमें हो गया, क्योंकि वो खुद डायरेक्ट बात नहीं करके वकील के मार्फत बात करना चाह रहे थे, जबकि वो परिवार का कहना था कि मेरा वकील है नहीं, मैंने कोई वकील नहीं किया, ये जबरदस्त वकील मेरे ऊपर सौंप के और मेरे से पैसा लेना चाह रहे हैं। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला स्थापना दिवस समारोह अंतर्गत सोमवार को नगर परिषद की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध
जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से रैली का आयोजन जंक्शन रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक होते हुए बस स्टैंड तक किया गया है। रैली को हरी झंडी मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज्य बंसल सहित अन्य लोगों ने दिखाकर रवाना किया है। रैली के दौरान लायंस क्लब के सहयोग से जिला कलेक्टर, नगर परिषद के सभापति सहित अन्य आम नागरिकों को कपड़े के थैले वितरित किए गए हैं। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। जागरूकता रैली के दौरान नगर परिषद ने ये जागरूकता रैली का आयोजन किया है। वहीं जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। वहीं जागरूकता रैली के दौरान लोगों को कपड़े का थैला देकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करने की अपील की गई है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिथियों के द्वारा, कलेक्टर सहित अन्य जो अतिथि मौजूद थे उनके द्वारा कपड़ों का थैला देकर दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को इसका इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, उनसे अपील किया जा रहा है। वही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने की वजह से उन्हें प्लास्टिक न यूज करने के लिए भी अपील की जा रही है। भाई साहब वेजी 1994 को जब हनुमानगढ़ जिला बना उसके बाद से लगातार हर 12 जुलाई को जिला स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमने 11 जुलाई और 12 जुलाई को 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह पौधारोपण के साथ इसकी शुरुआत की थी। अब हम मार्केट में हमारे सभापति नगर परिषद से और मर्चेंट एसोसिएशन, मार्केट के एसोसिएशन और उनकी पूरी टीम, स्काउट की पूरी टीम और सभी लोगों के साथ मिलकर के बाजार में हमने कपड़े की थैलियाँ वितरित की है और लोगों से, दुकानदारों से ये अपील की है कि वो सिंगल यूज करने वाली प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि पूरे भारत में 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध कर दिया गया है। हमारा लगातार प्रयास है कि हम समझाइश करें, लोगों को कपड़े की थैलियाँ वितरण भी करें, लेकिन जब आम आदमी और दुकानदार सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम इस थैली पे पूर्णतः कंट्रोल कर पाएंगे। ये छोटे माइक्रोन की और जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है वो बहुत ही घातक है, जो पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में हम लोग इस सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करें, पूर्णतः इसका विसर्जन करें। कार्यक्रम किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा यहाँ 200 लोगों का वृक्षारोपण किया गया है और ये 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें अन्यत्र जगह भी जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से भौतिकवादी संस्कृति बढ़ रही है, हम सब एसी का उपयोग कर रहे हैं, फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 29वें जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे जिला प्रशासन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय समारोह की शुरुआत सोमवार को जिले भर में पौधारोपण से की गई है। जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम जंक्शन के कैनाल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के पार्क में सुबह 7 बजे से आयोजित किया गया है, जहां जिला प्रशासन ने रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल, मानव उत्थान सेवा समिति, भारत विकास परिषद सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से करीब 200 पौधों का रोपण किया गया है। वहीं तहसील मुख्यालय और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में पौधारोपण किया गया है। 1994 को जब हनुमानगढ़ जिले की एक गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिले के रूप में घोषणा की गई थी, तो इसलिए हर वर्ष 12 जुलाई को हनुमानगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम लोग 11 और 12 जुलाई को 2 दिन के हमने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रखे हैं। आज 11 जुलाई को इस पार्क में प्लांटेशन के साथ हमने शुरुआत की है और प्लांटेशन के पश्चात जिला मुख्यालय और सभी उपखंड मुख्यालयों पर रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है। शतरंज प्रतियोगिताएं बच्चों की होगी और प्लास्टिक बैन जो 1 जुलाई
22 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है, उसकी जागरूकता के लिए एक रैली निकाली जाएगी और रैली के पश्चात विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और दौसा को ग्राम पंचायत नांगल बैरसी सहित कई इलाके में कई स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। नांगल बैरसी के गांव की सरकारी स्कूल, शमशान घाट, पंचायत भवन, संस्कृत स्कूल और अन्य जगहों पर पेड़ पौधा रोपण लगाकर देखरेख और सांस संभाल कर जिम्मेदारी ली गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा का संकल्प डीसी मेवाल ने कहा है कि हर व्यक्ति को जन्मदिन की खुशी को अस्थायी बनाए रखने के लिए जीवन में पौधारोपण जरूर करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण संक्रमण, संरक्षण और शुद्ध ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो। डीसी ने कहा है कि पौधे को लगाना तभी सार्थक माना जाएगा जब पौधे की परवरिश जो है वो पुत्र के समान करेंगे। खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां पे कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया है, वहीं देखरेख और संभालने की भी जिम्मेदारी लोगों से दी गई है। दौसा को ग्राम पंचायत नंगल बैरसी सहित कई इलाकों में कई स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। नंगल बैरसी के गांव की सरकारी स्कूल, शमशान घाट, पंचायत भवन, संस्कृत स्कूल और अन्य जगहों पर पेड़ पौधा लगाकर देखरेख करने को और सांस संभालकर जिम्मेदारी ली गई है। सुरक्षा का संकल्प डीसी मेवाल ने कहा है कि हर व्यक्ति को जन्मदिन की खुशी पर अस्थायी बनाए रखने के लिए जीवन में पौधारोपण जरूर करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो। डीसी ने आगे कहा है कि पौधा को लगाना तभी सार्थक माना जाएगा जब पौधे की परवरिश पुत्र के समान करेंगे। और भरतपुर के बयाना में बाड़ी स्ट्रेट हाईवे पर गांव बंद बरैठा के किशन महल मोड़ के पास बीती रात्रि को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक जने की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल भरतपुर जिनका रेफर कर दिया गया है। से भी घर के लिए जा रहा था, तो मेरे को बंद मार्ग से थोड़े से आगे मेरे को भाई साहब ये रोड पर पड़े मिले, तो मैं अपने हिसाब से जो अपने लेवल की बात है इनको लेके गाड़ी उठा के पहले बंद मार्ग था, वहाँ जो लेवल की बात नहीं थी, पर रात की चिकित्सालय बयान इनको लेकर एडमिट करवाया। तो इनके लिए बना था इंसानियत के नाते, आप जो भी मानते हो बाकी खुद। और सीकर जिले के रिंगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर मोहनलाल यादव के द्वारा अपने 42वें जन्मदिन पर सीएचसी परिसर में पौधा लगाकर जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने की लोगों से अपील की गई है। नर्सिंग ऑफिसर मोहनलाल यादव के द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अशोक सहित 21 छायादार पौधा लगाकर धरती को हरा भरा करने का योगदान करने का संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद गुप्ता, नर्सिंग स्टाफ मोतीराम बिचारनिया, सुबेता वर्मा, राजपाल काली रवना सहित अन्य लोग भी पौधारोपण में सहयोग करके नर्सिंग ऑफिसर को जन्म दिवस की बधाई दी है। जन्म दिवस है जो हर साल की भांति में इस साल भी मतलब पौधारोपण मैंने किया है। हर साल हमेशा करता आया हूँ, पिछले 5-6 साल से हमेशा करता रहा हूँ और आज भी मैंने किया है। हमारे हॉस्पिटल कैंपस के पीछे बजरंगबली का मंदिर में जो परिसर है उसके अंदर मैंने पौधारोपण किया सर, और यहाँ पे छायादार, फलदार, फूलदार मैंने पेड़ लगाए। कहाँ से प्रेरणा मिली है सर? ये प्रेरणा सर मेरे को अपने आप से ही मिली है, प्रकृति को देख करके अपने आप से ही मिला सर मैंने। और रानी पंचायत समिति के खिवाड़ा में एकल अभियान संभाग जोधपुर के पाली अंचल के निर्देशन में रानी संच प्रमुख लक्ष्मण रागी के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिकों को साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील करते हुए वृक्षारोपण करने के फायदे के बारे में जानकारी दी गई है। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाएं भी उपस्थित नजर आई हैं। और पाली में श्री रितमानंद गुरुकुल विज्ञान आश्रम पर गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम आयोजन के लिए न्यास कार्यक्रम ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यज्ञ, हवन, भजन, उपदेश और प्रसादी कार्यक्रम आयोजित करने और न्यास
नियम उद्देश्य के तहत गतिविधियां चालू करने के लिए उनको अनुमति प्रदान की जाए। खबर आपको पाली से बता रहे हैं, जहां गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। न्यास कार्यकर्ता ने ज्ञापन सौंपा है, वहीं कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञान आश्रम न्यास जो गुमादरा रोड रेलवे फाटक के पास स्थित है, सन 1994 से ट्रस्ट डीड बनी हुई है। श्रीमान रितमानंद जी अंगिरा जी जो हमारे गुरुजी है, उनके द्वारा एक ट्रस्ट डीड बनाई गई है। उस ट्रस्ट डीड के अनुरूप ही गुरु पूर्णिमा पर और विजयादशमी वर्ष में 2 कार्यक्रम होते हैं, और वो कार्यक्रम हम करने के लिए परमिशन मांगी गई थी श्रीमान एसडीएम साहब से। तो एसडीएम साहब द्वारा हमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई। थाना अधिकारी, पुलिस थाना, ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा भी हमें इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। और हम हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी स्वामी रितमानंद जी अंगिरा को एक श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर एक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसमें हमें जिला कलेक्टर साहब और प्रशासन, पुलिस प्रशासन का। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।